तो घर के सभी लोगों के ब्याह क्यों ना हो, एकादशी है, व्रत करना है ठाकुर जी का, उसका त्याग है। बंधु एकादशी के महात्म बहुत सुने, बहुत सुनाए हमने, पर एक बहुत सुंदर कथा है। महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो नामदेव जी एकादशी करते थे, और एकादशी ऐसे करते थे कि एकादशी वाले दिन यदि कोई व्यक्ति उनको मिल जाता और वो एकादशी नहीं करता था, तो नामदेव जी पूरी व्यवस्था ऐसी करते थे कि आज इसको अन्न खाने नहीं दूंगा मैं। मतलब स्वयं तो वैष्णव थे ही, लेकिन दूसरा कोई गैर वैष्णव मिलता तो उसको भी पकड़ करके बैठा लेते, बोले नहीं तुम भी आज अन्न नहीं खाओगे, रोटी चावल नहीं खाओगे, आज एकादशी है। एकादशी के दिन बंधुओं यदि छोटे बालक और 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध और जो बीमार हैं, इन 3 लोगों को छूट है, लेकिन 3 भी चावल तो नहीं खा सकते। रोटी खा लो कोई बात नहीं, ठाकुर जी को अर्पित करके खा लो, पर चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल पूर्ण अन्न माना जाता है, और एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। पृथ्वी पर नहीं सबके आने का समय होता है, इसीलिए हम ब्राह्मणों से मुहूर्त दिखवाते हैं, मुख्य नक्षत्र बता देंगे, कभी कहेंगे अभी आज ऐसा ऐसा काल बन रहा है, आप ये क्रिया करो, अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। ऐसे बंधुओं एकादशी जिस दिन आती है ना, उस दिन अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए पूर्ण अन्न और अन्न नहीं पाना चाहिए। प्रयास करो कि उस दिन आप अवकाश करो, एक बात तो ये। दूसरी बात ये, भक्तों की करवा चौथ है एकादशी, जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त अपने ठाकुर जी के लिए व्रत करते हैं। आप कहोगे करवा चौथ कैसे? बोले कि जैसे पत्नी अपने व्रत करके, कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 वर्ष की आयु मिल जाती है पति को एक करवा चौथ व्रत करने से, एक ही दिन की मिलती है बस। आप एक दिन पूरे दिन पत्नी कुछ नहीं खाती, और फिर जब पति को देख करके जल पीती है, अन्न खा लेती है, तो करवा चौथ का पूरे दिन के किए हुए व्रत से एक दिन की आयु जो पत्नी को मिली वो अपने पति को दे देती है। ठीक वैसे ही जब एकादशी के दिन वैष्णव व्रत करता है, तो व्रत करके शाम को ठाकुर जी को देख करके जब प्रसाद ग्रहण एकादशी का पाता है, तो ठाकुर जी से निवेदन करता है, नाथ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर आपने मानव को सबसे बहुमूल्य दिया है कि वो जीवित है। हर दिन जीवन जो हमें मिल रहा है, इससे ज्यादा बहुमूल्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं आज का एक दिन आपको अर्पित करता हूँ, पूरा दिन आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ये एकादशी सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु हमारे पास क्या है कि हम प्रत्येक दिन जीवित, हमने एक दिन का जीवन अपने ठाकुर जी को दे दिया, ये एकादशी। तो नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे। तो ठाकुर जी ने क्या सोचा कि एकादशी उनकी